फिल्म की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से होती है जहां दो ख्वातीन अपने एक नए जवान को वर्कर के बारे में बात कर रही है। वो अंदर भी सनग्लासेस पहने हुए हैं जो इन ख्वातीन को थोड़ा अजीब लगता है। अचानक वो वहां दो भागते हुए रॉबर्स को नोटिस करती है। वो अपने बॉस को इन्फॉर्म करती हैं और वो जल्दी से पुलिस को फोन कर देते हैं। ऑफिस में हर कोई कैमरों के जरिए इन रॉबर्स को ट्रैक करता है लेकिन फिर भी वो उन्हें खो देते हैं। जब वो उम्मीद हारने लगते हैं तो नया एम्प्लॉय उन्हें एक क्लब दिखाता है जहां वो रॉबर्स एक गिल्ली में छुपे हुए हैं। इसकी हेल्प की वजह से वो जल्दी ही पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। इस एम्प्लॉय का नाम यूजन बो है और इसे एक नायाब जीनेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से इसे हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है। अपनी इस डिसऑर्डर को यूज करते हुए वो ये देख पाया कि रॉबर्स कहां गए थे, हालांकि वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहे थे। जब जन बो क्लास 5 में था तो उसने अपने चाइल्डहुड क्रश बोम सोमी के साथ एक रिले रेस में हिस्सा लिया था। ये वो वक्त था जब इसने पहली बार चीजों को स्लो मोशन में देखना शुरू किया था। इसके पेरेंट्स इसे डॉक्टर सीक के पास ले गए जिन्होंने इसमें डायनामिक विजुअल अल्फा को डायग्नोज की। ये एक ऐसी नायाब डिसऑर्डर है जो इसे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बारीक डिटेल्स को विजुअली देखने के काबिल बनाती है जो आम लोग नहीं देख सकते, जैसे वो दुनिया को स्लो मोशन में देख रहा हो। ये प्रूफ करने के लिए कि जंग बो को वाकई ये डिसऑर्डर है, डॉक्टर उसकी तरफ तेज स्पीड से एक 20 बॉल फेंकता है जिसे वो इजीली कैच कर लेता है। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता तो जंग बो इस डॉक्टर की बैंड बजा सकता था। डॉक्टर इसे एडवाइस देता है कि वो कंफर्ट के लिए हर वक्त सनग्लासेस पहने रखे। जंग बो की डायग्नोसिस के बाद इसके फादर उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाने एक फॉरेन कंट्री चले जाते हैं। जंग बो घर पर अपनी मदर और छोटी सिस्टर के साथ रह जाता है। इसका मानना है कि यह डिसऑर्डर उसके लिए एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। हालांकि वो औरतों के सीक्रेट्स को हुआ में स्लो मोशन में उड़ते हुए देख सकता था, लेकिन सनग्लासेस की वजह से स्कूल में इसे बली किया जाता था। इसकी वाहिद फ्रेंड सोमी थी जिससे इसे प्यार होना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा सोमी को इसकी फ्रेंड होने की वजह से बहुत ज्यादा बली किया गया और इसीलिए वो इसे छोड़कर चली गई। इसके बाद से जंग बो का कभी कोई फ्रेंड नहीं रहा। वो अपनी आई साइट को पूरी तरह खोना चाहता था, इसलिए वो हर वक्त टीवी देखता रहता था। इसका विजन ज्यादा खराब तो नहीं हुआ लेकिन इसे के ड्रामास का एक ऑब्सेशन हो गया। ये एक ऐसी तकदीर थी जो ब्लाइंडनेस से भी बदतर थी। इसने ड्रामा के एक्टर्स से तमाम सोशल स्किल्स सीखी लेकिन उनकी प्रैक्टिस करने के लिए कभी घर से बाहर नहीं निकला। इसके फादर ने कोरिया वापस आने से इनकार कर दिया, यहां तक कि हॉलीडेज में भी, ताकि वो पैसे सेव कर सके। लेकिन यह सब तब वेस्ट हो गया जब एक दिन वर्क प्लेस पर एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। इस डेथ के बाद वाहिद इंसान जिसके जंग बो क्लोज है वो डॉक्टर सीक है। वो इसे एडवाइस देते हैं कि वो अपने रूम से बाहर की दुनिया को देखे और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करे। इसीलिए जंग बो सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू करता है। एक मोनोलॉग में वो कलीम करता है कि इसे स्क्रीन पर लोगों को देखना पसंद है क्योंकि ये इसे ड्रामास की याद दिलाता है। बस एक डिफरेंस ये है कि इस ड्रामा में हर कोई लीड एक्टर है। इसका कोवर्कर बीविंग सो अपने बॉस से जंग बो के बिहेवियर के बारे में बात करता है और कलीम करता है कि वो बहुत इंट्रोवर्ट है और किसी से बात नहीं करता। वो वादा करता है कि वो इसका ख्याल रखेगा क्योंकि वो एक रियल टैलेंट है। बीविंग सो काम पर उसके साथ बैठता है और जंग बो से बात करने की ट्राई करता है। ताहम शर्मिला जंग बो बीविंग सो के तमाम सवालों के जवाब अपने दिमाग में देता है और इससे बात नहीं करता। कैमरों को मॉनिटर करते हुए वो शायद ये काउंट कर रहा होता है कि लोग एक सर्टीन प्लेस तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लेते हैं। बीविंग सो को ये अजीब लगता है लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछता। क्लियरली बीविंग सो ने कभी सस्सीमी स्ट्रीट नहीं देखा था। इसके साथ सोशलाइज करने की एक कोशिश में बीविंग सो इससे पूछता है कि क्या इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये बात जंग बो को सोमी की याद दिलाती है, इसलिए वो अगले ही दिन इसके घर जाता है। सोमी अब एक ब्यूटीफुल वुमेन बन चुकी है लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के साथ। इसका डेट कलेक्टर इसे अपना लोन पे करने के लिए घर बेचने पर नेक करता है। जंग बो इसे दूर से देखता है लेकिन इससे बात करने जाने में बहुत डरता है। इस दिन के बाद से वो रोज सीसीटीवी कैमरों के जरिए इसे देखता है और उसकी डेली रूटीन को मेमोराइज कर लेता है। रात को वो एक कॉफी शॉप के सामने सोडा पीती है तो वो भी ऐसा ही करता है। वो इसे रास्ते में एक अबंडन सोफा को देखते हुए पाता है और अगले दिन इसे कॉफी शॉप के सामने ड्रैग करके ले आता है। सोमी सोफा को नोटिस करती है लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन वो हैवी रेनफॉल की वजह से एक बस स्टॉप पर फंस जाती है। जंग बो इसे मॉनिटर पर देखता है और बीविंग सो के साथ इसकी हेल्प करने जाता है। वो के ड्रामास की तरह इस पर अम्ब्रेला रखता है लेकिन सोमी इसे एक कर्म कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों डॉक्टर सीक के पास जाते हैं और उनसे सोमी को इम्प्रेस करने के तरीके पूछते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि जंग बो इसे फ्लावर्स दे। अगले दिन सोमी अपने म्यूजिकल ड्रामा ऑडिशन के लिए लेट हो रही होती है। वो मैनेजर को फोन करती है और अपने ऑडिशन के तौर पर रोड के बीच में ही गाना शुरू कर देती है। जब वो एक ब्यूटीफुल गाना गाती है तो वहां मौजूद लोग इसे हैरत से देखते हैं। जंग बो भी वहां फ्लावर्स का एक बोके लेकर पहुंच जाता है। वो गाने के बाद इसे फ्लावर्स हैंड ओवर करता है लेकिन सोमी इसकी तारीफ नहीं करती। वो इसे कहती है कि वो रामीन का एक बॉक्स ज्यादा प्रेफर करेगी और वहां से चली जाती है। सोमी कल्चरल वुमेन है। जंग बो इसका नाम पुकारता है और फाइनली खुद को इसके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो कलीम करती है कि इसका नाम ओसोमी है न कि बोम सोमी। पता चलता है कि जंग बो इतने वक्त से गलत वुमेन को फॉलो कर रहा था, फिर भी वो इसके लिए डीपली फेल करने लगा है। इस शाम वो एक्सीडेंटली एक दूसरे से टकराते हैं और सोमी जंग बो से अपनी ग्रोसरीज उठवाती है। जाने से पहले सोमी इससे पूछती है कि वो बोम सोमी को क्यों ढूंढ रहा है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो स्कूल में इसे पसंद करता था। अगले दिन काम पर जंग बो मॉनिटर पर सोमी को एक फोन कॉल रिसीव करते हुए देखता है।
दूसरी तरफ का पर्सन इसे इन्फॉर्म करता है कि इसे म्यूजिकल में एक रूल मिल गया है। वो खुशी से उछलती है और स्ट्रीट्स पर डांस करती है, जबकि जंग वो स्क्रीन पर इसे देखता है। इस रात सोमी एक लोकल रोड साइड रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाती है। वो नोटिस करती है कि जंग वो बाहर से इसे देख रहा है और वो इसे अंदर इनवाइट करती है। जैसे ही वो बात करते हैं, वो इसे म्यूजिकल का स्क्रिप्ट दिखाती है और अपनी लाइंस प्रैक्टिस करती है। जंग वो इसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और इसे अपना एक टैलेंट दिखाता है। जल्द ही पूरा रेस्टोरेंट देखता है कि कैसे जंग वो अपनी तरफ फेंके गए स्पून्स को कैच करता है। अगले दिन जंग वो सोमी के नीबरहुड में घूमता है और अपने स्टेप्स काउंट करता है। बीविंग सो इसे ऐसा करते हुए देखता है और रियलाइज करता है कि वो रास्तों को मेमोराइज करने की ट्राई कर रहा है। घर लूटते हुए सोमी जंग बो को अपने लिए वेट करते हुए पाती है। वो एक साथ वॉक करते हैं और कई चीजों के बारे में बात करते हैं। वो इससे पूछती है कि इसका जॉब क्या है और इसे पता चलता है कि वो सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और पूरा दिन लोगों को देख सकता है। वो इस कैफे के सामने शॉपिंग करते हैं जिसकी तरफ सोमी हमेशा देखती रहती है। वो रिवेल करती है कि इसे कैफे के ओनर पर क्रश है और इस बात पर खुश होती है कि इसके पास एक कार है। एक जेलस जंग वो काफी देर तक ओनर को घूरता रहता है। वो इसे इम्प्रेस करने के लिए एक राइड पर ले जाने का माइंड बना लेता है। वो काम पर हर किसी से पूछता है कि क्या उनके पास कार है, इस उम्मीद में कि वो इसे बोरो कर सकेगा। ताहम इनमें से किसी के पास भी कार नहीं होती। घर लूटते हुए सोमी के पास डेट कलेक्टर आता है। वो इस पर चिल्लाना शुरू कर देता है और इसे हिट करने की धमकी देता है अगर इसने पैसे वापस नहीं किए। जंग बो और बीविंग सो बिल्कुल सही टाइम पर वहां पहुंचते हैं और इसे इस आदमी से सेव करते हैं। जब जंग बो काम पर वापस आता है तो सोमी कैमरों में से एक की तरफ देखकर थैंक यू चलाती है, ये जानते हुए कि वो दूसरी तरफ देख रहा है। दिन के एंड पर वो एक पार्क में मिलते हैं और काफी देर तक बात करते हैं। जंग बो इससे पूछता है कि अगर उसके पास कार होती तो वो क्या करती, जिस पर सोमी कहती है कि वो रोज सी समंदर की तरफ ड्राइव करती। चूंकि इसे कार नहीं मिल सकती, इसलिए जंग बो अपने लोकल बस ड्राइवर के साथ पूरा दिन ट्रैवल करके दोस्ती कर लेता है। वो कैमरों के जरिए रात को ड्राइवर को अकेले 20 बाल खेलते हुए देख रहा था। दिन के एंड पर जंग बो एक गेम के लिए इसे ज्वाइन करता है और उससे एक फेवर मांगता है। बीविंग सो बस ड्राइवर और जंग बो अगले दिन सोमी को बस स्टॉप से पिक करते हैं और समंदर देखने के लिए बुसान की तरफ निकल पड़ते हैं। इसे खुश करने के लिए इसकी एफर्ट्स को देखकर सोमी जंग बो को पसंद करने लगती है। वो एक स्टाकर है और वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, क्या बात है। ताहम उनकी बस को बॉर्डर पुलिस रोक लेती है, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट बस को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इंटर होने की इजाजत नहीं देते। एक गुस्से में आई सोमी पुलिसमैन से लड़ने की ट्राई करती है, जबकि बीविंग सो इसे काम डाउन करता है। उनकी एफर्ट यूजलेस रहती है क्योंकि दिन के एंड पर उन्हें समंदर तक पहुंचे बगैर ही घर वापस लूटना पड़ता है। जंग बो का बास उन्हें रिसेंट केसेस के बारे में बताता है जहां टाउन के आसपास औरतों को अपडेट किया जा रहा है और उनसे कहता है कि वो हर वक्त हाई अलर्ट पर रहें। बिल्कुल तभी जंग बो मॉनिटर पर सोमी को नोटिस करता है, लेकिन वो इसके फौरन बाद डस अप हो जाती है। वो फरियक आउट हो जाता है और ये देखने के लिए भागता है कि क्या वो ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो इसके साथ एक प्रीनक कर रही थी ताकि देख सके कि क्या वो आएगा। सोमी पहली बार उसके ग्लासेस उतारती है और वो दोनों फाइनली किस करते हैं। जंग बो सोमी को घर ले जाता है और वो इसे अंदर इनवाइट करती है। ताहम उनके प्लान्स तब रॉन हो जाते हैं जब सोमी अपने घर में डेट कोलिकटर्स को नोटिस करती है। वो इसका सामान इधर उधर फेंक देते हैं और इसे पैसे वापस करने की धमकी देते हैं। जंग बो इसकी तरफ भागने की ट्राई करता है, लेकिन अचानक नीचे गिर जाता है क्योंकि इसका विजन ब्लर हो जाता है। इन मर्दों के जाने के बाद जंग बो और सोमी बात करने बैठते हैं। इस सामान के ढेर में जो कोलिकटर्स ने बाहर फेंका था, कुछ ड्राइंग्स हैं जो जंग बो ने सोमी के लिए बनाई थी जब वो स्कूल में थे। सोमी रिवेल करती है कि इसने इससे एक डिफरेंट गर्ल होने के बारे में झूठ बोला था क्योंकि वो अपने यंगर सेल्फ से कंपेयर नहीं होना चाहती थी। जंग बो, जिसे वाकई इस टोस्ट का अंदाजा होना चाहिए था, पूरे वक्त खामोश रहता है जबकि सोमी स्माइल करते हुए इन ड्राइंग्स को देखती है। वो अगले दिन डॉक्टर सीक से मिलता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि इसकी आंखें ज्यादा ब्लर हो गई है। पता चलता है कि टाइम के साथ इसकी डस ऑर्डर मजीद खराब हो गई है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द अपना विजन खो देगा। जंग बो को मालूम था कि वो एक दिन ब्लाइंड हो जाएगा, इसीलिए वो जहां भी जाता है स्टेप्स काउंट करता रहा है ताकि जब वो अपना विजन पूरी तरह खो दे तो उसके लिए ईजी हो। जहां जंग बो अपने वर्सनल विजन की वजह से ट्रबल में है, वहीं सोमी अपने डेट के बारे में वर्ड है। वो अपना घर बेच देती है और अपने कोरिडेटर्स को पे करने के लिए इन पैसे इकट्ठे कर लेती है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जंग बो इसे एक स्क्रीन पर देखता है जबकि वो अपने सामान के बॉक्स के साथ एक शॉपकीपर से बात कर रही है। अचानक इसका को वर्कर नोटिस करता है कि एक कार सस्पेशली इसी एरिया के चक्कर लगा रही है। वो इसकी लाइसेंस प्लेट को क्लोजली देखती है और नोटिस करती है कि यह कार एक मफरूर किडनैपर की है। वो बास को नोटिफाई करती है और पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ताहम वो कार को नजरों से खो देते हैं और इसी टाइम जंग बो सोमी को नजरों से खो देता है। वो फरियक आउट हो जाता है और इसे पोटेंशियल डेंजर से सेव करने के लिए भागता है। रास्ते में वो अपना विजन पूरी तरह खो देता है और बाइक क्रैश कर देता है। बीविंग सो कैमरों के जरिए ये नोटिस करता है और उसकी हेल्प के लिए भागता है। दूसरी तरफ सोमी के पास एक स्ट्रेंज आदमी आता है जो इसका बाजू पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो इसे दूर ले जा सके जंग बो उनकी तरफ भागना शुरू कर देता है। आउटकटर भाग जाता है, लेकिन जंग बो ऑलमोस्ट एक बस से टकरा जाता है। पुलिस पहुंच जाती है और सोमी को इंट्रोगेशन के लिए ले जाती है। अब जंग बो स्ट्रीट्स पर अकेला रह गया है और बीविंग सो उसकी हेल्प करता है। वो अपने फ्रेंड को होल्ड करते हुए रोता है, अपना विजन खोने पर पूरी तरह डिवसेटेड है। इस इंसिडेंट को कई दिन गुजर चुके हैं। सोमी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और जंग बो से कांटेक्ट नहीं करती।
जब वो इसे मिस करती है तो अक्सर सीसीटीवी कैमरों की तरफ देखती है। कुछ महीनों बाद वो जंग बो को अपने फेवरेट कैफे के अंदर नोटिस करती है। वो हैप्पीली इसके पास जाती है और अपना हाथ व्यू करती है, लेकिन शाक रह जाती है जब जंग बो अपनी सटक बाहर निकालता है और दूसरी तरफ चल देता है। वो टाउन में इसके पीछे जाती है और फाइनली एक आर्ट गैलरी पहुंचती है जो उसकी पेंटिंग से भरी हुई है जिन्हें जंग बो ने ड्रा किया है। जैसे ही सोमी इस आर्ट गैलरी में दाखिल होती है वो इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखकर हैरान रह जाती है। वहां हर एक तस्वीर इसी की थी जिसे जंग बो ने अपनी याददाश्त और इस गहरी मोहब्बत की बदौलत पेंट किया था जो वो इसके लिए महसूस करता था। लेकिन सोमी ही वो वाहिद इंसान थी जिसने इसकी जिंदगी को वाकई खूबसूरत बनाया। बिल्कुल इसी वक्त जंग बो अपनी सटक के सहारे गैलरी में दाखिल होता है। वो अब देख नहीं सकता लेकिन वो इस जगह से और वहां की फिजा से पूरी तरह वाकिफ है। सोमी इसे देखकर उसकी तरफ बढ़ती है। वो इसके सामने खड़ी हो जाती है। जंग बो जो देख नहीं सकता लेकिन अपने बाकी हवास सेंसेस के जरिए सोमी की मौजूदगी को फौरन रियलाइज कर लेता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आहिस्ता से सोमी के चेहरे को छूता है, जैसे वो अपने हाथों के लम्स से इसके चेहरे को महसूस कर रहा हो। सोमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि एक गहरे प्यार और सच्ची खुशी के होते हैं। वो रियलाइज करती है कि जंग बो ने कभी भी इसे नजरों से ओझल नहीं होने दिया था, चाहे हालात कुछ भी रहे हों। फिल्म के एंड पर दोनों एक दूसरे को गिले लगा लेते हैं। जंग बो अब दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन सोमी का हाथ थामकर वो दुनिया को एक बिल्कुल नए और खूबसूरत अंदाज में महसूस कर रहा था।